सुनो, हमारे कॉलेज के दोस्तों ने पार्टी रखी है, प्लीज़ हमें ले जाओ, मुझे और नाज़िया को। असर की आंखों में हल्की सी फिक्र है, मगर वो ज़रमीन की ख्वाहिश का एहतराम करता है। ज़ीरो ज़रमीन अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुशी और मुतमईन महसूस करती है। ज़रमीन कॉलेज के दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही है, उसको अज़हर से कोई इंटरेस्ट नहीं है। नाज़िया अज़हर को कंपनी दे रही कि किसी तरीके से उसका मूड ठीक कर सकूं। अज़हर की नज़र ज़रमीन पर है। ज़रमीन को उसके दोस्त के साथ देखकर अज़हर जेलसी फ़ील करता है। नाज़िया फ़ील करती है कि अज़हर परेशान लग रहा है, आइज़र वेट कर रहा है, पार्टी ख़त्म हो जाए। ये सब देखकर अज़हर से बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि वो ज़रमीन को किसी और के साथ देख नहीं सकता। ज़रमीन उसकी जज्बाती कैफियत को नज़रअंदाज कर देती है। अज़हर मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वो पार्टी से चला जाता है। सिफर ज़रमीन और अज़हर के दरमियान गलतफहमियों का सिलसिला मज़ीद बढ़ता है। ज़रमीन अपनी जगह ख़ुद को दुरुस्त सोचती है, जबकि अज़हर को लगता है ज़रमीन उसकी बात को अहमियत नहीं दे रही। नाज़िया और ज़रमीन पार्टी के एंजॉयमेंट की तारीफ़ करती है। नाज़िया ज़रमीन से शिकायत करती है, अज़हर को तुमने पूरी पार्टी इग्नोर किया। अज़हर कोमिन्ना बना हुआ था, ये ज़रमीन ने भी फेल किया है। सलमान चिपको दोस्त था, जो पूरी पार्टी में ज़रमीन की जान नहीं छोड़ी। इस किस्त में कहानी का महवर ज़रमीन और अज़हर के दरमियान बढ़ती हुई दूरी है। दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते। अज़हर समझता है कि ज़रमीन खुद को ज़्यादा दुरुस्त समझती है और उसकी बातों को अहमियत नहीं देती। वो घर के दबाव और अपनी बेबसी की वजह से मज़ीद नाराज़ रहता है, लेकिन दिल में अभी भी ज़रमीन के लिए नरमी मौजूद है। अज़हर अकेले में बैठकर सोचता है, मुझे बुरा क्यों लगा जब ज़रमीन सलमान से बात कर रही थी। क्या वो वाकई सलमान से जेलस हो रहा था? लेकिन दोस्ती में ऐसा नहीं होता। कहीं अज़हर ज़रमीन से प्यार करने लगा हो। सिफर अज़हर को ज़रमीन की कॉल आई, आपको मेरे साथ चलना होगा। अज़हर समझता है ये दोबारा से मुझे अपने दोस्त की गैदरिंग में जाने का कह रही है। ये सोचकर अज़हर ज़रमीन को मन्ना करते हैं। ज़रमीन अज़हर को कहीं खाने की जगह पर बुलाएगी और उसे ट्रीट देंगी, अज़हर की नाराज़गी दूर करने के लिए, उसका मूड ठीक करने के लिए। नाज़िया ज़रमीन की बात सुनकर ज़रमीन को शाबाशी देती है। अज़हर और ज़रमीन दोनों लंच के लिए जा रहे हैं। रास्ते में किसी लोगों का हुजूम देखकर गाड़ी रुकती है। एक औरत को गाड़ी वाला मारकर चला जाता है। ज़रमीन एक नरम दिल की मालिक है, उससे किसी की तकलीफ़ नहीं देखी जाती। बग़ैर कुछ सोचे कि अज़हर को बुरा लगे, फ़ौरन उस औरत को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। सिफर हॉस्पिटल में ज़रमीन औरत की ट्रीटमेंट करवाती है। अज़हर ज़रमीन का बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहा है और बार बार टाइम देख रहा है। ज़रमीन अज़हर का मूड ठीक करने के लिए आई थी, पर उसने अज़हर का मूड और मज़ीद ख़राब कर दिया। लंच का वक्त गुजर जाता है। ज़रमीन तो सारे पैसे हॉस्पिटल में दे चुकी थी। ज़रमीन के पास पैसे नहीं बचे वो अज़हर को ट्रीट दे सके। अज़हर को मालूम था कि पैसे उसे ही देने पड़ेंगे। वो ज़रमीन को बचपन से जानता है। इस तरह के लोग फ्रॉडी भी होते हैं। हर किसी को लिफ्ट देने लगी, कोई भी किडनैप कर सकता है। एक और ज़रमीन का लच का दोस्त सलमान वहाँ ज़रमीन को देखकर रुक जाता है। अज़हर को पता है ये वही दोस्त है। पार्टी में ज़रमीन उसके लतीफ़े सुनकर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। ज़रमीन अपने दोस्त सलमान की तारुफ करवा रही है, लेकिन अज़हर जानता है कि ये पार्टी वाला दोस्त है। सलमान को वहाँ से भगा देता है। ज़रमीन अज़हर से कहती है कि इसने सलमान को भगाया क्यों? बल की वजह से। अज़हर कहता है बल की वजह से नहीं, दिल की वजह से। ज़रमीन मुस्कुराकर कहती है, दिल। I'm sorry यार, वो मैं तुम्हारी बेचैनी देख रहा हूँ, मगर मुझे फ्रेशन अप होना था यार। हॉस्पिटल के कपड़े थे, सॉरी यार। अच्छा बात क्या है बताओ? सिफर अज़हर अपने दोस्त रामीज़ से एक बात शेयर करता है। बात को कहाँ से शुरू करे वो कंफ्यूज होता है। अज़हर के दिमाग में सवाल है, उसको यकीन होता है उसका जवाब सिर्फ रामीज़ दे सकता है। अज़हर मोहब्बत और दोस्ती का फ़र्क पूछता है। दोस्ती समंदर की तरह होती है। दोस्त के हर दुख सुख, उसके आंसू, उसके गम को अपने अंदर समो देती है। और मोहब्बत वो गहराई है
جس پر انسان بے اختیار ڈوبتا چلا جاتا ہے، ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اظہر کا سوال ہے رامیز سے، تم کسی لڑکی سے پیار کرو گے تو وہ لڑکی کیسی ہوگی؟ رامیز اپنے پیار کے خیال میں سوچ کر اپنے پیار کی تعریف کرتے ہوئے، وہ لڑکی باہر سے شعلہ ہے، اندر سے شبنم ہے، لہجہ سخت ہے، دل نرم، وہ بارش ہے، بجلی ہے، پھول ہے، خوشبو ہے، بہار ہے۔ اظہر خود اس کے خیال میں ہے۔ اظہر کو وہ لڑکی مل بھی گئی ہے۔ پیار میری زندگی ہے۔ اظہر رامیز کو نام بتاتا ہے لڑکی کا۔ رامیز زرمین کا نام سن کر حیران ہو جاتا ہے، ایک دھم سے جھٹکا لگتا ہے۔ زرمین سے وہ خود بچپن سے بہت پیار کرتا ہے۔ رامیز اپنی دوستی کی خاطر اپنے پیار کی قربانی دے دیتا ہے۔ رامیز نے کبھی بھی زرمین سے اپنے پیار کا اظہار نہیں کیا۔ وہ اکیلا رہ گیا۔ جو اس نے زرمین کے ساتھ خواب دیکھے تھے چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ رامیز اپنے ماضی کو یاد کر رہا ہے۔ رامیز بہت دکھی ہے۔ جی زوفین، کیا ہو رہا ہے؟ سر کام۔ اچھا، تو آپ خوش ہیں اپنی پرفارمنس سے؟ ہاں سر یہ تو آپ بتائیں۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ بعض زرمین کو کمپنی کی طرف سے گفٹ دیتے ہیں۔ زرمین کو خود پر یقین تھا، خوشی سے سرشار ہوتی ہے۔ بعض زرمین کو ڈنر کی دعوت دیتے ہیں ان کی ٹیم کے ساتھ۔ زرمین اظہر کو اپنا تحفہ دکھا رہی ہے اور اس کے ساتھ تصاویر بھی لے رہی ہے۔ اظہر اس لمحے کو دیکھ کر خوشی اور دلچسپی محسوس کرتا ہے، جبکہ زرمین کی خوشی اور معصومیت منظر کو دلکش بنا رہی ہے۔ صفر زرمین الماری کھول کر مختلف ڈریسز نکالتی ہے، کبھی ایک ڈریس، کبھی دوسرا ڈریس سامنے رکھتی ہے، خود بھی کنفیوز ہے۔ اسی دوران اس کی دوست نازیہ، یار آفس میں ایوارڈ مل رہا ہے، کوئی اچھا سا ڈریس پہن لو، ایسا جو تمہیں کانفیڈنٹ اور پروفیشنل دکھائے۔ یہی سوچ رہی ہوں کہ کون سا سوٹ اچھا لگے گا۔ نازیہ نے ڈریس ڈیسائیڈ کر ہی دیا زرمین کے لیے۔ آفس میں ہونے والی تقریب میں زرمین کو بیسٹ امپلائی کا ایوارڈ ملتا ہے۔ اعلان سنتے ہی وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور سب ساتھی تالیاں بجاتے ہیں۔ رات کو زرمین ایک ڈراؤنا خواب دیکھتی ہے جس میں اسے اپنے والد نظر آتے ہیں۔ خواب اتنا ہولناک ہوتا ہے کہ وہ گھبرا کر چیختی ہوئی جاگ جاتی ہے۔ اس کی ماں فوراً اس کے پاس آتی ہے اور اسے سینے سے لگا کر تسلی دیتی ہے۔ وہ نرم لہجے میں اسے سمجھاتی ہے کہ رونا نہیں، اس طرح تمہارے بابا کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ ماں کے حوصلہ دینے سے زرمین آہستہ آہستہ پرسکون ہو جاتی ہے، پر خواب کا خوف ابھی بھی اس کے چہرے پر نمایاں ہوتا ہے۔ بیٹا پریشان نہیں ہوتے اس طرح، اچھا؟ تمہارے بابا بہت اچھی جگہ پر ہیں، بہت خوش ہیں، آرام سے ہیں وہاں۔ تم اس طرح روگی تو انہیں تکلیف ہوگی۔ زرمین اداس ہے، رات کے خواب کا قصہ اظہر کو سناتی ہے۔ زرمین نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، وہ اپنی زرمین کا ہاتھ بغیر پکڑے ہی چلے جاتے ہیں۔ زرمین کو بہت دکھ ہے اپنے بابا کے چلے جانے کے بعد۔ اظہر اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ زرمین کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اظہر ایک اچھی جگہ لے کر جانے کا کہتے ہیں زرمین سے۔ زرمین فوراً اظہر کو منع کر دیتی ہے۔ آخرکار اظہر منا لیتا ہے، اسے اپنے ساتھ لے ہی جاتا ہے۔ زرمین گاڑی سے اترتے ہی کیا دیکھتی ہے، حیران ہو جاتی ہے۔ قسط کے اختتام تک یہ فیل ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات سامنے آنے والی ہے جس سے کہانی نیا موڑ لے گی۔ پھر آتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔